ये जो सफर 500 साल पहले से चल रहा है, प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित होना एक क्षण भर का विराम है। जब तक 42,000 अपनी सभ्यता के मंदिरों को वापस नहीं लेते, हजारों साल तक ये युद्ध चलता रहेगा। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण से पूजा पाठ कराता है, ये किस बेवकूफ ने आपको बता दिया? बलिया का वो पुत्र जिसे पूरा देश मंगल पांडे के नाम से जानता है, मंगल पांडे जनेऊधारी ब्राह्मण थे, लेकिन जब उस ब्राह्मण को यह लगा कि मैं जनेऊ धारण करे हुआ हूं, यह जनेऊ मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जब राष्ट्र पे, तुम्हारी आस्थाओं पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारी मां बहन बेटियों का सुहाग, उनकी इज्जत दांव पे लगी हो, तो उस जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपनी बंदूक उठाई और सामने अंग्रेज अफसर के सीने में 10 गोली उतार दी। ये है हमारे यहां जो लोग कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों वाला काम किया कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा इस वक्त ये जरूरी है, जब पूजा का समय होगा तो पूजा कराऊंगा। आज के कार्यक्रम के आयोजक विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल और इस पूरे तालुका बिलौली के गणमान्य नागरिकों, व्यवस्था में तमाम लोग जो लगे हुए हैं, मेरे आदरणीय, मेरी मां बहन बेटियां, मेरे युवा साथी, ये कोई ऐसी सभा नहीं है जिसमें किसी को ये शक हो कि ये सभा किसी का गला काटने के लिए इकट्ठी हुई है। भगवान प्रभु श्री राम के अनुयायी जहां भी इकट्ठे हो, आपके शहर के प्रशासन उस खाकी वर्दी के पीछे जो सनातनी भाई पिता बेटा है, उन सबको यह महसूस हो कि जब भी ऐसी सभा हो उनकी आवश्यकता ना पड़े, इतना अनुशासन बना के रखिए। और ये ध्यान रखिए कि जो भी पुलिस की नौकरी में है, चाहे वो आपके अपने क्षेत्र में हो या देश भर में कहीं भी हो, पुलिस की वर्दी के पीछे एक सच्चा सनातनी भाई बेटा और पिता है। ये जो हम उत्तेजना में, गुस्से में, किसी ऐसे संकट के समय में जब स्थिति बिगड़ती है, तो ये 10 बार सोचें कि हम किसको गाली दे रहे हैं, किसके ऊपर पत्थर चला रहे हैं, किसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत पिछले 700 साल से एक युद्धग्रस्त स्थिति में है, और ये पुलिस आजादी से पहले भी थी, आजादी के बाद में भी थी, और 2014 के बाद भी है। इसलिए यह ध्यान रखें कि दुनिया भर के सनातन विरोधी ताकतें, चाहे वो इस देश में हो, चाहे सीमा पार हो, या इस भूमंडल के किसी भी भाग में हो, अगर सनातन को कोई समाप्त करने की बात करता है, सनातन को कोई चुनौती देता है, सनातन के अनुयायियों की गली में, मोहल्ले में, चौराहों पे अगर कोई हत्या करता है, तो संयम बना के रखिए, क्योंकि आपके और उनके बीच में जो भारत राष्ट्र को समाप्त करना चाहते हैं, जो सनातनी हिंदू को दिन रात चुनौती देते हैं, जो भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं,
जो शिव शंकर पे सवाल उठाते हैं, ये ध्यान रखें कि आपके और इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, सनातन को समाप्त करने वाली ताकतों के बीच में एकमात्र आखिरी लाइन बची है, और उसी लाइन पे वो पुलिस वाला आपके बेटे के रूप में, पिता के रूप में खड़ा है। जो लोग आपके घरों में आग लगाना चाहते हैं, जो लोग आपकी आस्थाओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनके और आपके घर में के बीच में अगर कोई एक दीवार है तो वो पुलिस है। इसलिए किसी भी स्थिति में आपका भाई, बेटा, पिता, आपका रिश्तेदार जो भी इस वर्दी में है, उसका मनोबल बढ़ाएं, उसको यह एहसास करें कि आप आए हैं, मेहमान हैं, लेकिन हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए प्रशासन आप पे सवाल उठाए। इसको गांठ बांध लें। मैं उस स्थिति को जब मानता हूं, लाखों सनातनी इकट्ठे हों और प्रशासन में बैठे लोग कहें कि अगर सनातनियों की सभा है तो पुलिस के जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बिलौली में, जिसका मैंने यहां आने से पहले नाम तक नहीं सुना था, मुझ जैसे साधारण व्यक्तियों को मंच पे इतने बड़े बड़े साधु संतों महंतों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। पिछले 6-7 घंटे से तमाम जो आयोजक हैं वो लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि आज का प्रोग्राम सफल होना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम के आयोजकों में सकल हिंदू समाज आपके शहर में मुझे कई जगह रास्ते में मेरा स्वागत किया, और मुझे उस भीड़ में एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आरएसएस का प्रचारक हूं। उनका नाम इसलिए लेना आवश्यक है कि जिन लोगों ने अपना जीवन, अपना घर बार छोड़ करके इस राष्ट्र की सेवा में लगाया, ऐसे कम लोग मिलते हैं। उनका नाम है विश्वनाथ काशीनाथ दाचावर साहब। वो जहां भी हो उनको मेरा प्रणाम। इस प्रोग्राम में ज्ञानेश्वर, गया राम, योगेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बिलौली ताल्लुक के हर नागरिक मां बहन को मेरा प्रणाम। मैं कुछ बातें आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं। गोल गोल करके बातें घुमाना, जो कहना चाहते हैं उसे घुमाना कर कहने वाले लोग राजनीतिक लोग हो सकते हैं, इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता नहीं चुना है। राजनीति करना बहुत आसान काम है, लेकिन संयम के साथ, पूरे विश्वास के साथ मंचों से जो भी बात बोली जाए, उस बात को हजारों साल तक कोई चुनौती न दे सके, ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए और सच बोलिए। मैं कल हैदराबाद में था, बड़े सारे झूठे हैं वहां, और इतने बड़े झूठे हैं कि जिस शहर को भाग्यनगर से जाना जाता था, उसे कोई उठाई गिरे चोर हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए हुआ, और ये सिलसिला यहां ही नहीं है। एक जगह का नाम था प्रयागराज, जिसका जिक्र हमारे इतिहास में हजारों सालों से आ रहा है, लेकिन बताया गया कि एक राजा बड़ा सेकुलर था। इस देश के 6 शिक्षा मंत्री ऐसे हुए कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ऐसा झूठ की घुट्टी पिलाई,
कि आप अपने पूर्वजों को न जान सके। संचार क्रांति के इस दौर में दुनिया की कोई ताकत आपको सच बात बोलने से और सुनने से रोक नहीं सकती। और जब सच पता चलता है समाज को, तो लोग कहते हैं कि सारी शक्ति राजनीतिक लोगों के हाथ में होती है। मैं नहीं मानता। सारी शक्ति समाज के पास होती है। और जब समाज तय करता है कि हमें आने वाली सरकारों से 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री चाहिए, तो समझ लीजिए कि समाज सड़ चुका है और मर चुका है। सनातनी हिंदू समाज भगवान राम का जयघोष करते हैं, मां सीता को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं। ये किसी ने नहीं सोचा होगा, आचार्य चाणक्य ने नहीं सोचा होगा, वेद व्यास ने नहीं सोचा होगा कि हमारी आने वाली संतानें उनको चंद लोग 2 रुपए किलो चावल में खरीद करके 5 साल की सत्ता दे देंगे। आपको कोई खरीद सकता है? आपके पूर्वजों को किसने खरीदा? कोई आपके पूर्वजों को नहीं खरीद सका। अगर सत्ता पे कुछ ऐसे लोग बैठ गए जिन्होंने संविधान के अंदर मां सीता, भगवान राम, लक्ष्मण जी, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर और महाराष्ट्र की धरती के छत्रपति शिवाजी और भारत के पूर्व में सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब लोगों के चित्र 26 नवंबर 1950 को जो संविधान भारत की संसद में पास हुआ, जिसको देश ने आत्मसात किया, जो लोग आज कहते हैं कि हमें वोट दे दो, ये दूसरे लोग संविधान बदल देंगे, उनकी हिम्मत इसलिए हो रही है कि आप पढ़ते नहीं हैं और आपको मंचों से लोग भावुक बातें तो करते हैं, ताली तो बजवा लेते हैं, लेकिन आपको मजबूत तर्कों से, तथ्यों से, लॉजिक के साथ नहीं करते। जिनको आज बहुत चिंता है संविधान बचाना है, वो अपने गलेबान में झांके और चौराहे चौराहे, गली गली आप उनसे पूछें कि आज आप कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। उन लोगों ने पिछले 55 साल से सत्ता पे रहते हुए 100 से ज्यादा बार इस संविधान को बदला, तब उनको याद नहीं आया कि संविधान बदल रहे हैं। और जिस संविधान को 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस संविधान को लिखने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय BR अंबेडकर साहब, उन दोनों ने मिलकर के जिस संविधान को समाज को दिया, उस 26 नवंबर 1950 के संविधान में मैंने जितने नाम आपको गिनाए, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भगवान कृष्ण, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और तमाम वो दर्शन, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे महावीर का दर्शन हो, इन सब के चित्रों को 26 नवंबर 1950 को जो संविधान को भारत की संसद ने आत्मसात किया, कौन लोग थे जिन्होंने मां सीता और राम का चित्र उस संविधान में से निकाल के फेंक दिया? वो आज कहते हैं भगवान राम के मंदिर पे नहीं जाना चाहते, मत जाइए, और हम तो चाहते हैं आप कभी न जाएं, ज्यादा अच्छा है। भगवान राम किसी पार्टी और किसी
किसी पद के मोहताज नहीं है, लेकिन सवाल इस सभा से ऐसा उठना चाहिए कि एक भी जो युवा साथी और बहन बेटी यहां बैठी है, जब आपसे कोई बहस करे, कोई बड़ा आदमी यहां आके खड़ा हो जाए जिसके पद बहुत बड़ा है उसके पास, और वो आए बाएं झूठ बोलने लगे, तो मैं इस सभा में बैठे हुए एक एक बेटा बेटी, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे ये विनती करता हूं, उस सभा में खड़े होइए, सीना ठोंक करके सवाल पूछिए। यहां कितना भी बड़ा आदमी खड़ा हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, आपकी बात हम सुन तो रहे हैं, लेकिन आप ये झूठ बोल रहे हैं, प्रमाण दीजिए, फिर झूठों की गिनती कम हो जाएगी। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए और इतना विश्वास पैदा कीजिए कि दुनिया की कोई ताकत पूरे भारत में किसी सनातनी की कीमत ना लगा सके। इतने महंगे बिको कि दुनिया में कोई तुमको खरीद ना सके। कौन हो तुम? 1947 में जिनको हमारा पिता बताया गया, हम उनकी औलादे नहीं है, वो हमारे वंशज नहीं है, हम उनके। हम भगवान प्रभु राम की औलाद हो सकते हैं, शिव की संतानें हो सकते हैं, कृष्ण की संतानें हो सकते हैं, आचार्य चाणक्य की संतानें हो सकते हैं, किसी पिता के मोहताज नहीं है हम। बताओ देश को, कौन सी सभा में, संविधान की किस मीटिंग में, संसद की किस मीटिंग के अंदर क्या देश से इस बात के लिए रेफरेंडम लिया गया, कहीं पूछा गया, कोई प्रश्न उठाया गया, किसी सभा में सवाल खड़ा किया कि हम भारत के पिता का निर्णय करने जा रहे हैं, आज से ये हमारे पिता हैं? कोई सभा, कोई तारीख नहीं मिलती। अगर भारत का कोई पिता हो सकता है, क्योंकि हम जब भारत मां कहते हैं तो भारत मां का पिता नहीं हो सकता, सिर्फ बेटा हो सकता है। अगर हम माने भी कि सनातनी हिंदू समाज का कोई पिता हो सकता है, तो हम आज भी मानते हैं कि प्रभु श्री राम के अलावा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, जिसने एक कपड़ा पहन करके सत्ता की ताकत के बगैर सत्ता पे बैठे हुए सनातन विरोधियों को जमीन पर उतार दिया था। वो शक्ति पैदा कीजिए। इसलिए मैं कुछ बातें बहुत साफ कर देना चाहता हूं। हमारे यहां झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम हर विषय पे झूठ बोलते हैं, और शायद झूठ की आदत इसलिए पड़ गई है कि हमें जैसे ही मंच और माइक मिलता है, हम यकायक हमारे अंदर एक तब्दीली हो जाती है, और हम इस मंच पे खड़े हो करके सब लोग हमारी बात अच्छी माने, मेरी बात सबको अच्छी लगे, चाहे वो झूठी हो, ताली बजाएं, कोई मेरी बात पे प्रश्न न खड़ा करे। इसलिए यहां खड़े होकर के नई नई परिभाषाएं, कोई सनातन की परिभाषा दे रहा है, कोई भगवान राम की परिभाषा दे रहा है, और शब्दों के खिलवाड़ करते हैं बिना जाने। इसलिए मेरा मानना है कि जिस विषय पे आप नहीं कुछ जानते, कृपा करके उस पे अपना मुंह बंद रखें, तो वो सनातन की सबसे बड़ी सेवा होगी। और कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को हर विषय आता हो। मैं बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं जानते नहीं, इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। इसलिए हमारे यहां एक शब्द का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। राजनीतिक लोग उस शब्द को अपने स्वार्थों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और राजनीति में जो है, जैसे खेल के नियम होते हैं, जैसे पूजा का कोई नियम होता है, जैसे मंदिर की एक मर्यादा होती है, हर जगह के नियम हैं, लेकिन दुनिया की राजनीति में एक नियम है। वो नियम
कि सबसे ज्यादा अगर भरमार है तो भारत में है। राजनीति में एक नियम है कि आपको झूठ बोलने की इजाजत है, बड़े बड़ी बातें करने की इजाजत है, लेकिन जब इस मंच पे कोई राजनीतिक सभा ना हो रही हो, कोई नेताजी न आए हो, अगर मेरे मंत संत शंकराचार्य आए हो, तो फिर उनको एक डॉट बराबर भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए सच बोलिए, सपाट बोलिए, बिना घबराहट के बोलिए। और जब आप सच बोलते हैं तो सच की ताकत यह होती है कि बिलौली नाम की एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा ताल्लुक, जब मुझे सुबह यहां लाया गया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी गिनती में युवा आएंगे। कहा जाता है कि युवाओं के पास कोई काम नहीं है, उल्टे सीधे काम करते हैं। यह इसलिए कहा जा रहा है कि आपने युवाओं को सही बात नहीं बताई, उसकी शक्ति का बोध नहीं कराया। आप उसकी शक्ति का बोध सिर्फ अपने स्वार्थों तक कराते हो। इस मंच पर खड़े होकर के मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां सनातनी है, बिना लालच के पूरी शक्ति के साथ सच बोले, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सच नहीं बदल सकता, और सच न बोलने के कारण इस ब्रह्मांड पे, इस यूनिवर्स पे, इस कायनात में जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से हम हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक हम रहेंगे। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 3000 साल पहले आया, वो कहीं नहीं मिलते। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, 2000 साल पहले पैदा हुआ, 3000 साल पहले पैदा हुआ। सनातन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ पैदा हुआ है। उसके पैदा होने की ना कोई डेट है, और जिसके पैदा होने की कोई डेट नहीं होती उसका कभी मृत्यु नहीं होती। सनातन अनंत है, मैंने साफ शब्दों में कहा। जब तक इस ब्रह्मांड पे किसी पेड़ में, पौधे में एक भी जान है, तब तक सनातन रहेगा। कोई किसी पार्टी का नेता, दो दो कौड़ी के लोग अपना कद बढ़ाने के लिए अगर सनातन को डेंगू कह रहे हैं, ऐसे डेंगू मरते रहेंगे, सनातन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सनातनियों से मेरी एक ही बात बार बार कहता हूं, खूब ताकत के साथ सच बोलना। सच न बोलने के पीछे लालच होता है, और यह साइंस कहती है, यह विज्ञान कहता है कि जो लालची होता है, जिसे यह लगता है मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे भरी सभा में नेताजी को टोकने से मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मनुष्य जब लालची होता है, किसी भी प्रकार का लालच उसके मन में आ जाए, लालची मनुष्य कायर हो जाता है। उसकी थॉट प्रोसेस में, उसकी सोच में कायरता आ जाती है, क्योंकि वो लालची है, उसे कुछ प्राप्त करना है, उसे कुछ मिल जाए जिसके लिए वो गिड़गिड़ाना चाहता है, और अपने सामने वाले की अमानवीय हरकतों को बर्दाश्त इसलिए करता है कि कहीं ये नाराज हो गया तो मुझे ये नहीं मिलेगा। तो लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर मनुष्य, कायर समाज शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। 2024 के भारत में सनातनी हिंदू समाज को कम से कम, अगर हम आधुनिक दौर की इतिहास को भी देखें,
मैं उस अनंत काल में आपको नहीं ले जाना चाहता, मैं आपके सामने के इतिहास को आपके सामने रखना चाहता हूं। 700 साल के बाद पहली बार भारत के अंदर सनातनी होने का आपको पहली बार अनुभूति हुई है। आप सनातनी हैं ये कहने में, इसका प्रदर्शन करने में, इसका गर्व महसूस करने में आपको डर लगता था। जब जब समाज बदला तब तक सत्ता पे वो बैठे जैसा समाज चाहता था। जब आप 2 रुपए किलो चावल में बिके तो सत्ता पे बैठने वाले कुछ हजार में बिक गए। जब आपने अपने हीरो को इसलिए वोट नहीं दिया कि भाई हमें सस्ती आलू, सस्ता प्याज, सस्ता गेहूं नहीं चाहिए, हमें सत्ताओं से सिर्फ इतना ही चाहिए कि भारत की अनंत काल की संस्कृति और सभ्यता, जिसे इस देश में अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, कोई ऊंट पे बैठ के आया, कोई घोड़े पे बैठ के आया, कोई हवाई जहाज से आया, जिसने भी लूटा है, जिसने भी इस भारतीय सनातनी सभ्यता को तोड़ा है, नष्ट किया है, जिसने भी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी, उस विश्वविद्यालय उस जमाने हमारे यहां था। आज के बच्चों को पता चलता है कि कोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। जब विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी तब हमारे पूर्वजों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। तब हमारे पूर्वजों के वहां दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आपकी संस्कृति में और दूसरों की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क देखिए। हमारे यहां से जो भी सनातनी गया, ज्ञान लेके गया, उसने दुनिया के अंदर उस ज्ञान की रोशनी पहुंचाई। लेकिन जो ऊंट पे बैठ के आए थे, उनको लगा कि अगर ज्ञान लोगों से छीन लिया जाए, उनकी किताबों को जला दिया जाए, उनके विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया जाए, तो फिर इसकी संतानें ऐसे ही पैदा होंगी जो ये पढ़ेंगी। क्योंकि अगर वो नालंदा में आग ना लगाते, जिस नालंदा की लाइब्रेरी में 4 महीने तक वो किताबें जली, और उनको लगता था कि नालंदा जलाने के बाद सनातनी हिंदू समाज अज्ञानी होगा। हां, हुआ। उस कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि आपका समय नष्ट हो गया। और हमेशा ध्यान रखिए, जो अज्ञानी होते हैं उनका संकट यह होता है कि उन्हें ज्ञानियों से बहुत डर लगता है। उन्होंने ज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया। वो जो गोरे अंग्रेज आए थे, उस अंग्रेजों के एक बड़े लीडर ने ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक भाषण दिया, जिसे आज का समाज शायद कम जानता होगा। यह वहां की पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है और उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले ने 1835 में अपने यहां ये भाषण दिया कि अगर भारत में लंबे समय तक राज करना है, सनातनियों को लूटना है, इस व्यवस्था जो सनातन द्वारा बनाई गई है, अगर इस राज को सालों साल करना चाहते हैं तो एक संस्था है जिसे सनातनी जीता है। उस संस्था को अगर छिन्न भिन्न कर दें, उसको डिसमेंटल कर दें, तो अंग्रेज लंबे समय तक राज कर सकते हैं। और उस स्पीच की आखिरी लाइन है
एकमात्र संस्था है भारत में जिसे गुरुकुल कहते हैं। ये गुरुकुल जीवन जीने की पद्धति और पढ़ाई से लेके जीवन अंत तक का सबक सिखाता है, और यही वो संस्था है जिसके कारण सनातनी तब भी मानता था, और आज मैं उसकी कोशिश करता हूं कि आपको वही बात बताऊं। जब तक इस समाज में गुरुकुल थे तब तक यही बताया गया कि भारत जाति प्रधान कभी नहीं था। ये जो आज ये जाति, उसकी जाति, ये नीची जाति, ये ऊंची जाति, ये नहीं था। कोई मनुष्य अपनी मां के पेट से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठाकुर कोई नहीं पैदा होता है। भारत अनंत काल से जाति प्रधान नहीं रहा। भारत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है। आपको लोगों को पता नहीं, जिन नेताजी को बताना चाहिए था, जिस समाज में काम करने वाले लोगों को बताना चाहिए था, वो भी दाएं बाएं करते हैं और मंच में खड़े होते ही कुछ भी बोलने लगते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, आज संचार क्रांति के दौर में यहां मंच पे कोई खड़ा हो आपसे झूठ बोल के नहीं भाग सकता। भारत में पहली जातिगत जनगणना किसने कराई थी, क्यों कराई थी, इसकी जानकारी आपको पता होगी, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। 1931 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी, और क्यों कराई थी वो जब आप समझेंगे तब आज आपको समझ में आएगा कि यह विषय इस समाज में उठा क्यों है। मैं कहा कि जब आप कोई बीमार हो जाता है, जब आप किसी तकलीफ से ग्रस्त होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आपकी बीमारी के कारण ढूंढता है कि ये बीमारी आपको शुरू कब हुई। तो ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि आपके पिताजी को भी थी, आपके दादा को भी थी, आपके परदादा को भी थी। वो ऐसे ट्रेस करते करते उस बीमारी को ढूंढता है, और जब उसको ये पता चल जाता है कि बीमारी शुरू कब से हुई थी, तब सही इलाज होता है। हम बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में जड़ से नष्ट किया जाता है, इसलिए अंग्रेजों ने होम्योपैथी को ही समाप्त कर दिया। तब हमें पता चलेगा कि जातिगत जनगणना जिन लोगों ने शुरू की थी उनके वंशज आज जातिगत जनगणना की बात क्यों कह रहे हैं। इसलिए बताना चाहता हूं, इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। 1857 इस तारीख को याद कीजिए। 1857 को इस देश में एक महान आत्मा, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं बलिया तक गया, उनका खंडर पड़ा मकान तक देखने गया, क्योंकि इस सफर में मैंने एक ही फॉर्मूला तय किया है, जब तक किसी विषय की जड़ तक नहीं पहुंचता तब तक उस विषय को मन से नहीं उठाता। बलिया गया, उनके घर में जो भी उनके वंशज मिले उनसे मिला, वहां कई 100 साल पुरानी किताबें मिली। जब उनसे मुझे तथ्य पता चला तब मैंने हर मन से यह बात कही कि तुम्हारा असली हीरो, पहले स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो बड़े बड़े पागलों के नाम आते हैं, लेकिन मेरा हीरो एक वो ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण, अगर हम आज ब्राह्मण की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ कराता है। ये सही नहीं है।
ये अधूरी बात है। जिन लोगों ने किसी मक्कारी के कारण, समाज को तोड़ने के कारण, कुछ चंद वोट पाने के कारण ये परिभाषा की है, यही इसी मन से चुनौती दे रहा हूं। बलिया का एक जनेऊधारी ब्राह्मण उस वक्त की फौज में था। उसका कन्विक्शन देखिए, उसका लक्ष्य देखिए। वो ये जानता था कि बिना पुलिस में, बिना फौज में नौकरी करे हथियार नहीं मिलेगा। वो भर्ती हुआ, वो गोरे साहब की सेवा के लिए नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण से पूजा पाठ कराता है, ये किस बेवकूफ ने आपको बता दिया? बलिया का वो पुत्र जिसे पूरा देश मंगल पांडे के नाम से जानता है, मंगल पांडे जनेऊधारी ब्राह्मण थे। लेकिन जब उस ब्राह्मण को यह लगा कि मैं जनेऊ धारण करे हुआ हूं, यह जनेऊ मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जब राष्ट्र पे, तुम्हारी आस्थाओं पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारी मां बहन बेटियों का सुहाग, उनकी इज्जत दांव पे लगी हो, तो उस जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपनी बंदूक उठाई और सामने अंग्रेज अफसर के सीने में 10 गोली उतार दी। ये है हमारे यहां जो लोग कहते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों वाला काम किया कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा इस वक्त ये जरूरी है, जब पूजा का समय होगा तो पूजा कराऊंगा। इसलिए हमारे यहां उस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य को यह चिंता हुई कि अगर एक ब्राह्मण, जिसे हम समझते थे कि सिर्फ वो तो पूजा कराता है, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उससे पूरी अंग्रेज सेना में खलबली मची और वो गिनती में कम थे। इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया कि किस तरीके से ये घटना दोबारा ना घटे। तो 2 काम किए उन्होंने। ये इतिहास की किताबों में मक्कार 6 इस देश में शिक्षा मंत्री, एक विशेष सोच के, एक विशेष पंथ के 6 शिक्षा मंत्री आए। इसलिए अकबर महान है इस देश में, औरंगजेब महान है इस देश में। लुटेरों को, चोरों को, बलात्कारियों को आपका हीरो उन्होंने बनाया है। 1857 की घटना के बाद 2 घटनाएं भारत में घटी हैं। सही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज जिस बीमारी से सनातनी हिंदू समाज, आज उस बीमारी के कारण मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां दिन के उजाले में भी घर से, सड़क से निकलती है तो उसको डर लगता है कि उसको कोई उठा के ले जाएगा, उसके साथ कोई अश्लील हरकत करेगा। ये इसलिए है कि हमारे समाज के पुरुषार्थी लोगों को और कामों से फुर्सत नहीं है। अपने बीच में बैठे हुए लोगों को अगर सच बात बता देते, मेरा मानना है, और मैं 10 साल से सिर्फ इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं रहा हूं, और जब आप इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो मैं इस बात से नहीं खुश होता कि इतने सारे लोग हैं। मैं इस बात से खुश होता हूं कि मेरी आवाज बिलौली जैसे तालुका तक पहुंच गई है। मुझे आपसे कुछ मिलना नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन मैं आपको तर्कों से इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया एक तरफ और इस सभा का एक बच्चा एक तरफ, वो खड़ा हो दुनिया कहे कि भले ही ये करोड़ों लोग हैं लेकिन इस बच्चे की बात 100% सच है। मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। मैं आपको पिताजी की राह पे नहीं चलाना चाहता। मैं चाहता हूं हर घर में एक चाणक्य पैदा हो, हर घर में। जिस महाराष्ट्र की धरती ने इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाने वाले छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया हो। शिवाजी ऐसे ही नहीं बने। यहां माई बैठी हुई मेरी, ये साफ कहता हूं मैं। शिवाजी कैसे बने, और जो बेटियां हैं
जो टीवी देखती हैं, जो फिल्म देखती हैं, हम भी देखते हैं, सबको देखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने अज्ञानता के कारण, लालच के कारण, अनभिज्ञता के कारण, बिना जानकारी के कारण आपने टीवी देख देख करके मां को फुर्सत नहीं, बेटी को टीवी देखना है, भाई को बाहर घूमना है, तो सच बात कोई तो बताएगा। और वो मां जो घर के कामों में बिजी है, वो अपनी 17 साल 18 साल की बेटी से उसका संवाद नहीं हो रहा है। और बेटी ये समझ रही है कि भारत में सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है, और वो तैमूर की अम्मी बनने में लगी है। अगर उसने अपनी मां के साथ बैठी होती और मां को सास भी कभी बहू देखने से फुर्सत मिल जाती, तो मां उसको बताती कि अगर ये महाराष्ट्र में कह रहा हूं कि यहां उसका ज्यादा वजन है, अगर वार्तालाप होता, बेटी के साथ संवाद होगा, बेटी के मन में कुछ सवाल उठेंगे, बेटी समाज की गलत बातें सुन के आई होगी, वो भ्रमित हो सकती है। अगर मां उसके साथ बैठ के संवाद करे, उसकी बात को समझे, उससे अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई है तब भी उससे बात दोस्त की तरह करेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मां ये उसे बताने में सफल होगी कि अगर भारत की धरती पर सुंदरता की निशानी कोई है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। अगर जीजाबाई ना होती तो शिवाजी नहीं होते। आज की माओं को शिवाजी पैदा करने हैं, हकले लंगड़े पैदा नहीं करने जो फिल्में बनाते हैं। कुछ जो आपके हाथ में है वो करिए। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ये क्यों नहीं कर रही, इसकी चिंता मत करिए। इसलिए मैंने कहा कि सरकार चुनते वक्त 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने के बिजली के बिल पे जब आप नेता को चुनते हैं तो वो आपकी कीमत फ्री में लगाता है। उनको चुनिए। सरकारें हजारों आएंगी चली जाएंगी। ये सड़कें आज बहुत अच्छी हैं, हो सकता है 50 साल में ये टूट जाएं, फिर नई सड़कें बनेंगी। ये तमाम सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन दुनिया में जिंदा कौमें सड़कों के बल पे नहीं जीती हैं। आप और हम इस कारण से नहीं जीते हैं कि सड़क अच्छी बन गई। जब सड़कें नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, तब भी वेद व्यास पैदा हुए, तब भी कृष्ण भगवान पैदा हुए। असल लड़ाई क्या है जिसके कारण हम सब लोग अपने जीवन के 24 घंटे में 22 घंटे उसी को जीते हैं। यह युद्ध किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता को जो लोग आए, जिन्होंने इसको छिन्न भिन्न किया, किसी ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, किसी ने बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, किसी ने युद्धवंशियों के भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे कब्जा किया। कुल मिलाकर के भारत के 42,000 मंदिरों को देश में आई दूसरी ताकतों ने, जिनका अपना मानना था, क्योंकि जो ज्ञान से डरते थे वो समझते थे कि ज्ञान को समाप्त कर दो तो फिर उनकी बेमूर्खता खूब बिकेगी। इसलिए मैं आज फिर कहता हूं, भारत, हर सनातनी को यह समझना चाहिए, यह सड़क बिजली पानी का युद्ध नहीं है, यह हजारों साल पहले इस ब्रह्मांड पे आई उस संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का युद्ध है। उस युद्ध में
उस सभ्यता में 550 साल जिन लोगों ने युद्ध किया, उन्होंने कभी सोचा था कि हम युद्ध क्यों करें, हम क्यों लड़ें, हमें क्या मिलने वाला है, हमारा कोई पद मिलेगा, कोई मंत्री बनेगा? उन्होंने नहीं सोचा। समय समय पर उनमें से लोग आते गए और वो आपको बार बार ये बताते रहे। लिखित इतिहास नहीं था। उन्होंने बताया कि तुम्हारे आदर्श को कुछ आताताई आए जिनको आपकी सभ्यता से, आपके ज्ञान से डर लगता था। वो रेगिस्तान से चले ऊंट की पीठ पे बैठ के जो खजूर तोड़ रहे थे, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से इसको तोड़ करके यहां अपना मकबरा बना दो, जिससे आने वाली नस्लें वो ये नहीं समझेंगी कि यहां कौन था, और फिर लोग मकबरे पर जा करके अपना सर मारने लगेंगे। लेकिन ऐसे पुरुषार्थी लोग थे, अनेकों साधु संत उस जमाने रहे होंगे जिनको हम जानते नहीं, सोचते नहीं। ये 500 साल के युद्ध में उन्होंने अपने समय वो भूमिका तय की जिस भूमिका को 2024 में हम जैसे लोगों ने तय कर लिया है। हमारा एक ही काम है, हम जानते हैं कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने नहीं होगा। जिनको ये लालच है कि आज ही हो जाए, वो सत्ता की लड़ाई के लोग हो सकते हैं, वो पुष्पेन कुलशिष्ट नहीं हो सकते। हमको किसी किस्म की गलतफहमी नहीं है। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसको हम अपनी आंखों से शायद न देख पाए, लेकिन हम ये जानते हैं 500 साल के बाद यहां नए चेहरे बैठे होंगे, हजारों बड़े महापुरुष बैठे होंगे। जिस तरीके से 500 साल पहले जिन लोगों ने एक आतंकी, इस्लामिक आतंकी बाबर की बर्बरता से प्रभु राम के मंदिर को ध्वस्त करने की लड़ाई के बाद जिन लोगों ने भी उस युद्ध को जारी रखा, जारी रहते हुए अनेकों सरकारें आई, अनेकों राजा आए चले गए, लेकिन ये लड़ाई चलती रही। और एक दिन ऐसा आया कि सनातनी हिंदू समाज ने यह तय किया कि इस बार सत्ता में हम उसे बिठाएंगे जो हमारी संस्कृति को, जो हमारी सभ्यता को पुनर्स्थापित करेगा, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने माथे पे तिलक लगाने से नहीं डरेगा, जिसको इसकी चिंता नहीं होगी कि देश में हमारे खिलाफ कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा। जब आप बदले, आपने वोट बिकने के लिए नहीं दिया, आपने अपनी सत्ता में उनको बिठाया कि आपकी हजारों साल की सभ्यता को पुनर्स्थापित करें। और जब आप बदलते हैं तो सत्ता पे बैठने वाला इस बात की चिंता करता है कि मुझे गद्दी पे जिसने बिठाया है, मुझे पहले उनकी सुननी है। तब जाकर के वो 500 साल से जो अलग अलग भूमिका हर आदमी ने निभाई, हमारे शंकराचार्यों ने निभाई होगी, साधु संतों महंतों ने निभाई होगी, उसमें कितने लोग अनगिनत गए होंगे, कोई गिनती नहीं है। आज उनके कोई वंशज भी शायद नहीं होगा, लेकिन उनकी आत्मा सनातन के हिसाब से जहां भी जिंदा होगी, वो इस बात से खुश होगी कि 500 साल के युद्ध के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी जगह विराजमान हैं। और हम और आप, आज के समाज को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमको भगवान ने इसलिए नहीं चुना है कि हम इस बात से खुश हों और ताली बजाएं कि भगवान राम का मंदिर हमारे सामने बन गया। ना, हम इस बात के गवाह तो हो सकते हैं कि हमारे सामने ये मंदिर, जिसकी कल्पना 500 साल पहले जिन्होंने युद्ध किया होगा नहीं सोची होगी। हां, हमें खुशी तो है, लेकिन यहीं से वो बात उठनी चाहिए जो 500 साल नहीं, अगले 50 साल में पूरी हो। 500 साल का समय इसलिए हुआ कि हम ज्ञान दे रहे, उनकी गिनती ज्यादा थी, वो लुटेरे थे, बर्बर थे, इसलिए शायद हम नहीं लड़ पाए। मेरा मानना है ये जो जागृति है, ये जागृति दर्शाती है कि अगर भगवान राम के मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए 550 साल लगे हैं, मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, एक सेकंड के लिए भी नहीं डिगता। इसलिए मैं मन से खड़े होकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, जो यहां मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि हमें नारा लगाना है,
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नारा नहीं लग सकता है। ये नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी में जिंदाबाद मुर्दाबाद के लग सकते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नारा नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आस्था में आपकी वाणी से निकलता है हर हर महादेव, जय श्री राम। ये नारे नहीं हो सकते, इसमें हमारी भावना है। नारे वो लगाते हैं जो नारे लगा करके भीड़ किसी बेटी पे, किसी घर पे हमला करती है और गर्दन सर से अलग कर देती है। नारे वो होते हैं, भगवान राम का नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान राम को जीने की आवश्यकता है। इसलिए 20 जनवरी 2024 में जो एक डेट है वो इतिहास में लिखी जाएगी, लेकिन आपको लोग इसलिए याद नहीं करेंगे कि आप उस डेट के गवाह हैं, आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। आपको लोग इसलिए याद करेंगे कि हमने अपने जीते जी, हमारे छोटे भाई इस युद्ध में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाने वाले लोग रुके नहीं। ये जो सफर 500 साल पहले से चल रहा है, प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित होना एक क्षण भर का विराम है। जब तक 42,000 अपनी सभ्यता के मंदिरों को वापस